गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक है ग्रुप। क्योंकि हम लोग अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, उसमें ग्रुप आज का टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे कि ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्रुप क्या होता है। इसका एक सिंपल डिफिनेशन है कि ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु इंटरेक्ट विद ईच अदर। देखिए, इसके कहने का मतलब है कि कोई एक पर्पस होता है। सबसे पहले एक डिसाइड करना होता है कि पर्पस, एक पर्पस होना चाहिए उस, और उस पर्पस का क्या होना चाहिए, कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। उसको अचीव करने के लिए टू और मोर पर्सन्स का एक कंबाइंड ग्रुप बनाया जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रुप कैन आल्सो बी डिफाइंड एज टू और मोर पर्सन्स who are interacting with one another in such a manner that each person's influence and is influenced by each other person. इट मीन्स कहने का मतलब है कि ग्रुप क्यों बनाया जाता है। ग्रुप बनाया जाता है कि अगर कोई भी गोल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट टाइप का स्किल पर्सन सबको लाया जाता है। जैसे सपोज अगर एक प्राइवेट कंपनी का अगर एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, तो उस प्राइवेट कंपनी का जो अगर मेन ऑफिस है, वहां पर एचआर मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है और मैनेजर होता है, जिनके डिफरेंट स्किल्स है, जिनके डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब है। ठीक है, सभी मिलके एक ग्रुप बनाते, एक ग्रुप के थ्रू काम करते हैं, तब ये ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। उस दौरान क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी होते हैं, एक दूसरे के वर्किंग परफॉर्मेंस से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। नेक्स्ट है कि अब हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्टीफन रॉबिन्स क्या कहते हैं कि ग्रुप के बारे में। ठीक है, इनका कहना इंटरडिपेंडेंट हु कम टुगेदर टू अचीव पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। जैसे कहने का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, ये क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस में गोल को अचीव करने के लिए, इट मींस मतलब कि पार्टिकुलर्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दो या दो से ज्यादा पीपल एक साथ आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है, इंटरडिपेंडेंट। इट मींस वो डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं, तो वो इंटरडिपेंडेंट। सपोज अभी एक हम लोग अगर चिप्स का ही एक फैक्ट्री की बात करें कि वहां पर कैसे ग्रुप वर्क होता है, तो देखेंगे कि रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए एक परचेज मैनेजर से अलग होता है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर। फिर उसका प्रोसेसिंग करने के लिए उसके दूसरे मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शंस के लिए दूसरे मैनेजर्स होते हैं, मार्केटिंग के लिए दूसरे मैनेजर्स होते हैं। ये सारे ग्रुप में काम करते हैं, तब जाकर जो है कि वो अचीवमेंट मिलता है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्रुप। अब जानना जरूरी है कि कितने टाइप्स होते हैं, ग्रुप के होते हैं, जो कि किसी भी स्पेसिफिक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीशन के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट है कि फॉर्मल ग्रुप और सेकेंड है इनफॉर्मल ग्रुप। तो फॉर्मल ग्रुप में कहने इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप। तो सच है कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप कहने का मतलब अभी आप लोग एक एग्जांपल्स में यहाँ देख रहे होंगे कि किसी भी कंपनी में एक बॉस होता है। ठीक है, ये अब यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल्स में कि फॉर एग्जांपल ए इज द बॉस विथ बी सी डी ई एफ जी एच आर द एम्प्लॉयज अंडर हिम एंड who report directly to him। मतलब कि ए बॉस है, देन जो है बी टू एच जो एम्प्लॉयज है, ए डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं अपने बॉस ए को। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ए का जो है कि कमांड है, अपने जो भी एम्प्लॉयज है उस पर कमांड है, जिसका ए के पास अपना अथॉरिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो अपने सबऑर्डिनेट्स को इस तरह से हैंडल कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड कमांड ग्रुप। नेक्स्ट देखेंगे टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप से डिफाइंड होता है कि अगर किसी भी ग्रुप को एक कंप्लीट टास्क दिया जाता है, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के लिए अलॉट किया जाता है कि
इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सपोज अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर एग्जाम होता है तो इवेल्युएशन का एक टाइम फिक्स होता है कि इतने दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में इवेल्युएट करके एक रिजल्ट दे देना है, तो दैट इज कॉल्ड अ टास्क ग्रुप। उसमें डिफरेंट जो है मेंबर्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कमिटीज। कमिटी होता है, ये होता है सिचुएशनल बेस्ड होता है। अगर कोई भी अगर पार्टिकुलर सिचुएशंस अगर कंप्लीट आ जाता है, जैसे कि अगर डिसिप्लिन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर इश्यूज अगर सामने आता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक पार्टिकुलर कमिटी, पार्टिकुलर जो है कि सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एक फंक्शनिंग ग्रुप का, कमिटी का जो है कि फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी भी कॉलेज में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टीचर्स का एक कमिटी का जो है कि फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप, दीज आर द आल्सो टाइप्स ऑफ द फॉर्मल ग्रुप। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स कहने का मतलब होता है कि देखिए, अगर कोई भी अगर वर्क आपको असाइन किया गया है जिसमें पार्टिकुलर टास्क है, पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स है, और इसमें ये भी हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म्स के लिए, ज्यादातर यूज इसको शॉर्ट टर्म्स के लिए किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। सपोज अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स है, तो क्या करेगा वो ऑपरेट, एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ऑपरेट्स इवन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अगर न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इंपॉर्टेंट रोल इसलिए बोला जा सकता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमेशा R&D डिपार्टमेंट से वो रिलेटेड होता है। मतलब कि कंज्यूमर्स का क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, क्या टेस्ट है, वो सब जो है कि ऑब्जर्व करते रहता है। देन क्या करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एक आइडियाज आता है, उस आइडियाज को जो है कि शेयर किया करते हैं अपने बॉस के पास। वहां पर जो है कि वो फिर डिजाइनिंग करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग मैनेजर के पास जाता है, ठीक है। उसके जो भी टेस्ट है, अगर उसका उसका फ्लेवर चेंज करना है तो वो प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाता है। तो ये सब मिलके एक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट जो है का डेवलपमेंट होता है। तो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो मिलके एक पार्टिकुलर टास्क पर काम करते हैं। जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ही है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप्स का भी डिफरेंट टाइप्स होता है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एग्जांपल्स देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स के। तो इंटरेस्ट ग्रुप मतलब इट मींस, कहने का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है कि जो भी आपके कलीग्स हो, सिंपल टर्म में हम लोग सोचेंगे, कलीग्स हो, उससे हमारी अगर फ्रेंडशिप होती है, इंटरेस्ट होता है, उससे हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। तो क्यों बातचीत करते हैं? जब तक दोनों का जो है कि कॉमन इंटरेस्ट नहीं हो, एक दूसरे का कॉमन डिमांड नहीं हो, एक दूसरे का कॉमन पोजीशंस नहीं हो, ठीक है, एक हायरार्की नहीं हो, तो ये सब होता है इंटरेस्ट ग्रुप होता है। एग्जांपल्स के थ्रू भी देख सकते हैं, एम्प्लॉइज और वर्कर्स ऑफ अ सेम इंडस्ट्री बट वर्किंग इन द डिफरेंट फर्म्स में फॉर्म अ ग्रुप फॉर द डिमांड ऑफ इंक्रीज देयर सैलरी। सब देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप में जैसे कि ट्रेड यूनियंस आ गया, या कंपनी का जो होता है अपना यूनियंस आ गया, ये भी अपना जो है सैलरीज वेजेस को रेज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए डिमांड करते हैं किसी भी कंपनी के जो कि अपर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है कि फ्रेंडशिप ग्रुप आता है। फ्रेंडशिप ग्रुप्स कहने का मतलब होता है कि अगर किसी भी पर्सन्स का ठीक है, सोशल एक्टिविटीज, ठीक है, और इंडिविजुअल्स की बात अभी कर रहा हूं मैं, जैसे कि सोशल एक्टिविटीज हो गया, पॉलिटिकल व्यू हो गया, ठीक है, और कोई भी रिलीजियस अगर थॉट्स हो गया, इसके बेसिस पर भी फ्रेंडशिप ग्रुप बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये सब भी देख सकते हैं। इसका एक अपना एसोसिएशन भी होता है, उस एसोसिएशन से भी एक ग्रुप में ऐड हो सकता है। जैसे बहुत सारे रिलीजन्स भी एसोसिएशंस होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल एसोसिएशन
उससे भी ग्रुप कहने का मतलब है ग्रुप जो है कि सपोज देखिए यहाँ एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल्स मार्केटिंग मैनेजर्स डूइंग अ सिमिलर वर्क्स इन द डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज आर द पार्ट ऑफ द रेफरेंस ग्रुप। कहने का मतलब है कि अगर मार्केटिंग मैनेजर्स है, ठीक है, तो अगर कोई इंडिविजुअल्स मार्केटिंग मैनेजर्स है डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करता है, ठीक है, डिफरेंट मल्टीनेशनल में काम करता है, तो उस सभी इंडिविजुअल्स का एक रेफरेंस ग्रुप होता है, ठीक है। अगर सपोज एक रेफरेंस ग्रुप करने का मतलब अगर आप लोगों का करियर स्टार्ट हो रहा है, अभी एमबीए कर रहे हैं तो फिर जॉब के लिए, तो रेफरेंस सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग अपना रेफरेंस किसको दीजिएगा, तो जो भी आपके डिपार्टमेंट के हेड होंगे वो उनका रेफरेंस दीजिएगा। फिर अगर आप उस दूसरे कंपनी में अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम उनका रेफरेंस दीजिएगा। फिर तीसरे कंपनी में अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, पोस्ट जो आपका बढ़ रहा है, तो फिर आप उसका रेफरेंस दीजिएगा। दैट इज ए कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि ग्रुप फॉर्मेशन, आखिर कैसे ग्रुप का फॉर्मेशन किया जाता है, किसी भी ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इसके डिफरेंट स्टेजेज होते हैं, ठीक है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो देखेंगे कि ये ग्रुप फॉर्मेशन का जो थ्योरी है ये किसने दिया, तो टकमैन दिया। इट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप लोग जो है कि देख लीजिएगा अच्छे से। तो टकमैन, अकॉर्डिंग टू टकमैन जो है कि इसके 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है फॉर्मिंग, नेक्स्ट स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से जो है कि इसके स्टेप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर्मिंग क्या होता है, ठीक है, फॉर्मिंग में ये जो होता है किसी भी ग्रुप का फॉर्मेशन का इनिशियल स्टेज होता है। इसमें इसमें ग्रुप का जो है कि ऑब्जेक्टिव फिक्स किया जाता है उसके फॉर द अचीवमेंट। और देखिए इसमें जो है कि कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में मेंबर्स को जो है कि बताया जाता है कि आपका बेटर परफॉर्मेंस कैसे होगा, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बात हो रही है इफिशिएंट ग्रुप मेंबर। इफिशिएंट ग्रुप मेंबर्स कहने का मतलब कि वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड पर्संस है अपने वर्क के बेसिस पर। आप कैसे अब देख सकते हैं एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल एंड ग्रुप इश्यूज दैट इवॉल्व आर। अब देखिए इंडिविजुअल इश्यूज क्या होता है, हाउ डू आई फिट इन। ग्रुप इश्यूज क्या होता है, व्हाई आर वी हेयर, ठीक है। अब देखना है कि फॉर्मिंग में पहला है कि अगर किसी भी पार्टिकुलर, अगर हम लोग एम्प्लॉय की बात करते हैं तो फॉर्मिंग स्टेज की अगर बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले वो सोचेगा कि जो भी मेरा जो स्पेसिफिक जो स्पेशलाइजेशंस है उस तरह का मुझे वर्क असाइन किया जाता है या नहीं किया जा रहा है, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। तो ये सब फॉर्मिंग स्टेजेस का एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग कहने का मतलब होता है कि सब यहाँ देखा जाता है कि आपका रोल क्या है, ठीक है, आपका थॉट्स क्या है, जो भी आपको जो है कि वर्क असाइन किया जाता है ग्रुप एक्टिविटी में है उसका थॉट्स क्या है, ठीक है। इसमें जो है कि अपने डिफरेंट ओपिनियंस जो है कि होता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है, ग्रुप मेंबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है, उसको सॉल्व किया जाता है स्टॉर्मिंग स्टेजेज में। कुछ जो है कि इसमें राइट डिसीजंस भी हो सकता है, कुछ जो है कि रॉन्ग डिसीजंस भी हो सकता है, इसको सॉल्व किया जाता है। तो देख सकते हैं इंडिविजुअल इशू क्या हो सकता है, व्हाट इज माय रोल हियर, मतलब मुझे अगर डिप्यूट किया गया है इस ग्रुप में तो मेरा क्या रोल है, मेरा क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है ग्रुप इश्यूज क्या हो सकता है, व्हाई आर वी फाइटिंग ओवर हु इज इन चार्ज एंड हु डज व्हाट। नेक्स्ट है कि नॉर्मिंग। नॉर्मिंग करने का मतलब होता है कि इसमें नॉर्मिंग करने का मतलब जब ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि ग्रुप का फॉर्मिंग हो गया, ग्रुप बन चुका है, हो गया, फॉर्मिंग करने का मतलब अब यहाँ से
सभी एम्प्लॉय को, इंडिविजुअल्स को अपने अपना रोल पता है, अपना अपना स्पेशलाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ से कॉलेक्टिव एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिससे जो है कि अगर कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रहा है तो वो सामने आएगा, ठीक है, उसका जो है कि परमानेंट सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे कि जो भी इसमें रेलिवेंट डिसीजंस है, ठीक है, वो कनेक्टेड किससे होता है, फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप। जितने ग्रुप में मेंबर्स होते हैं उन लोगों का ओपिनियंस, उन लोगों का जो है व्यू जानता है, ठीक है, इंक्लूडिंग इसके बेसिस पर कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का रूल्स होगा, रेगुलेशंस होगा, उसके बेसिस पर इसका डिसीजंस लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अब देखेंगे कि इसके इश्यूज क्या क्या हो सकता है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी टू डू। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन से भी मेरा क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन से और मेरा ऑर्गेनाइजेशन से भी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, और टीम वर्क काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो है कि कोऑपरेशन जो है कि डेवलप हो रहा है कि नहीं बिटवीन वन टू अनदर, ठीक है। तो ये सब जो है अब हम लोग जो नेक्स्ट जो होता है परफॉर्मिंग, ये स्टेजेज होता है, ये इम्पोर्टेंट स्टेजेज है, जिसमें जो है कि हमेशा चाहता है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशंस जो सामने आए, किसी भी एम्प्लॉय जो भी वर्क कर रहा है तो वो मैक्सिमम आउटपुट्स की का जो है कि मैक्सिमम आउटपुट्स चाहती है, कोई भी कंपनी चाहती है कि हम अपने इंडिविजुअल से मैक्सिमम आउटपुट्स ले, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट्स ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस अंडर दिस स्टेजेज द पर्पस फॉर व्हिच सच ग्रुप वाज फॉर बी इज अचीव। इट मीन्स कहने का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से भी इसके लिए जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए एक प्रोवाइड किया जाता है, मैक्सिमम जो है वहाँ एफर्ट्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है, टाइम टू टाइम मोटिवेशनल क्लासेज भी ज्वाइन करवाया जाता है, ठीक है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि जिससे उसका स्पेशलाइजेशन जो है में हमेशा जो है कि अपडेशंस होते रहे, जॉब को प्रॉपरली जो है कि वो प्रॉपरली जो है कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये परफॉर्मिंग में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग करने का मतलब होता है कि जितने भी पीछे जो भी स्टेजेज है उसका हम लोगों ने चर्चा किया, तो इसमें कंप्लीशन ऑफ वर्क, अब यहाँ पर जो है कि एडजॉर्निंग करने का मतलब जो जितने भी तरह का हमने वर्क किया उसको एक साथ लाएंगे, जितने सेपरेट सेपरेट वर्क किए हैं उसको एक साथ लाएंगे और देन क्या करेंगे, कंप्लीशन ऑफ टास्क की तरफ बढ़ेंगे, जो भी हम लोगों को ग्रुप को टास्क प्रोवाइड किया गया था उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये एडजॉर्निंग होता है। अब कंक्लूजन हम लोग देखते हैं, जो कि इसका कंक्लूजन देखते हैं कि डिफरेंट स्टेजेज में क्या क्या कंक्लूजन होता है। तो फॉर्मिंग में क्या है, ग्रुप एंड टुगेदर, ठीक है। स्टॉर्मिंग में ग्रुप डेवलप डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है नॉर्मिंग, ग्रुप क्रिएट रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। परफॉर्मिंग में आता है कि ग्रुप प्रोड्यूस रिजल्ट्स आता है। नेक्स्ट आता है एडजॉर्निंग में आता है कि ग्रुप लॉसेस एग्जिस्टेंस, मतलब कि एडजॉर्निंग का एक और जो मकसद है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बनाया गया, फॉर्मेशन हुआ है, अगर उसका ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लिया जाता है तब उस ग्रुप को एडजॉर्न कर दिया जाएगा, मतलब कि ग्रुप को लॉस कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट आएगा तो फिर ग्रुप को बनाया जाएगा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब जो हम लोग को पढ़ना है कि ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है। तो ग्रुप डायनामिक्स कहने का मतलब होता है इट इज अ इंटरनल नेचर ऑफ द ग्रुप्स, हाउ दे परफॉर्म, फॉर व्हाट पर्पस दे आर फॉर्म। इसमें पहले तो जानना जरूरी है कि किस पर्पस के लिए ग्रुप की फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, उसका फंक्शंस क्या है, ठीक है, उसके फंक्शंस में कितने पर्सन्स इन्वॉल्व हैं एनी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या कितना फोर्स चाहिए, कितने मैन पावर की आवश्यकता है उसको सिस्टमेटिक करने के लिए, प्रोसेस में लाने के लिए, ठीक है। अगर ग्रुप डायनामिक्स में ये भी होता है कि इसमें
हमेशा इसका मतलब होता है कि डेवलप क्या करता है, वेरियस चेंजेस। अगर ग्रुप में कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, ठीक है, अगर कुछ पॉजिटिवनेस की आवश्यकता है तो उसको चेंज किया जाता है। इससे क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं एक्टिव पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप डायनामिक्स। अब डिफरेंट राइटर्स का, डिफरेंट ऑथर्स का भी डिफिनेशन देख सकते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है। ग्रुप डायनामिक्स डील विद द इंटरनल नेचर ऑफ द ग्रुप, हाउ दे आर फॉर्म, what structures and process they adopt, how they functions and affect individuals, members, the other groups and the organization। अब यहाँ पर जो अब देखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स कब पॉपुलराइज्ड हुआ, तो कर्ट लेविन के द्वारा हुआ है, 1930 में हुआ है, पॉपुलर हुआ है। इस ग्रुप का कहने का मतलब होता है कि अगर आपका जो भी लीडर है, जैसे कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप पार्टिसिपेशन, हम लोगों ने कल प्रीवियस क्लास में इसका पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप पार्टिसिपेशन क्या होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर 10 मेंबर्स काम करते हैं, एक लीडर है, वो लीडर सबका ओपिनियंस जानेगा, ठीक है, तब डिसीजन मेकिंग में सबका व्यू जानेगा, सबका ओपिनियन जानेगा। अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स रेगुलेशन से मैच कर रहा है, देन उसको जो है कि पार्टिसिपेशन में उसका यूज किया जाएगा, उसका दूसरे एम्प्लॉय को कोऑपरेट करेगा ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कि देयर आर द मेनी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप साइज कितना होना चाहिए, आखिर ग्रुप कितना बड़ा होना चाहिए, ग्रुप का कंपोजिशंस क्या होना चाहिए, ग्रुप का नॉर्म्स क्या होना चाहिए, ग्रुप का स्टेटस, ग्रुप लीडरशिप, ग्रुप रोल्स, ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप क्लाइमेट्स क्या होनी चाहिए, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ग्रुप साइज करने का मतलब है, अकॉर्डिंग टू हैंडी 1981 में, कि अगर कोई भी अगर ऑप्टिमम साइज ग्रुप का अगर जनरली देखा जाता है तो 5 to 7 पीपल का, इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें क्या हो सकता है, आसानी से एक दूसरे के बीच अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और जितना भी बड़ा अगर ग्रुप होगा उतना ज्यादा जो है कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन गैप होने की संभावना होती है, ठीक है। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना इंडिविजुअल्स का अपना जो है कि डाइवर्सिटी नहीं कर पाता, अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को, नॉलेज को यूज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये ग्रुप साइज होता है। ग्रुप साइज क्या होना चाहिए, तो ग्रुप साइज डिपेंड करता है, इतना बड़ा ग्रुप साइज नहीं होना चाहिए कि कोऑपरेशन की भावना नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सके, मतलब लीडर भी कंट्रोल नहीं कर सके, इतना बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि ग्रुप अगर साइज अगर मतलब ऑप्टिमम साइज है 5 to 7 पीपल या 10 पीपल का ऑप्टिमम साइज है, उसमें क्या क्या जो है कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, मतलब हेल्दी इंटरेक्शन हो सकता है एक दूसरे के बीच, बेटर कम्युनिकेशन हो सकता है, बेटर पार्टिसिपेशन हो सकता है, बेटर इन्वॉल्वमेंट ईच अदर हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो सकता है, ठीक है। अप्रूवल अगर कोई भी इश्यूज पर अगर अप्रूवल्स लेना है, कोई भी वर्क को के लिए अगर अप्रूवल्स लेना है तो हम आसानी से ले सकते हैं, सबका व्यू जान के। लेस क्रिटिसिज्म, वहां पर क्रिटिसाइज करने वाले कम हो सकता है, क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप है, वहां पर सबका व्यू जाना जाता है, सबका ओपिनियंस लिया जाता है डिसीजन मेकिंग में। तो ये दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रुप साइज, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि ग्रुप कॉम्पोजिशन। ग्रुप कॉम्पोजिशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही लेवल्स का उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल हो सकता है, एज के भी बेसिस पर होना चाहिए, हैबिट्स के भी बेसिस पर होना चाहिए, इंटरेस्ट के भी बेसिस पर होना चाहिए, एजुकेशन, कास्ट, कल्चर्स, ठीक है, लैंग्वेज, इनकम, एक्सपीरियंस, और जो है कि मेल फीमेल, पर्सनालिटी, एबिलिटी, थिंकिंग, बिहेवियर्स, इस सब के भी बेसिस पर ग्रुप कंपोजिशन किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द ग्रुप कंपोजिशंस, मतलब कि ग्रुप को कैसे लेके चलना है। अगर एक ही एज ग्रुप को अगर डाल देते हैं तो वो क्या करेगा, एक ही तरह से सोचेगा। यहाँ पर एक ही रिलीजियस अगर हम लोग डाल देते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स, एक ही लैंग्वेज के भी बारे में अगर जानने वाले को डाल देते हैं तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसका मोनोपोली हो जाएगा, अपने ही कम्युनिटीज के बारे में वो सोचेगा। तो इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट जो है कि एरिया से
सभी ग्रुप मतलब ग्रुप का कंपोजिशंस रखा जाता है। किसी भी आप लोग देख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी गवर्नमेंट का भी अगर कोई भी कमिटीज मेंबर्स का अगर विस्तार किया जाता है मतलब फॉर्मेशन किया जाता है, उसमें मेंबर्स क्या क्या होते हैं, सभी तरह के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, सभी एरिया से मेंबर्स होते हैं। अगर कोई भी स्पेसिफिक वर्क के लिए या कोई भी पार्टिकुलर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उसका ग्रुप का कंपोजिशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि ग्रुप नॉर्म्स। अगर ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, ग्रुप का जो है कंपोजिशन हो गया, साइज फिक्स हो गया, कुछ जो पार्टिकुलर कोई टास्क दिया गया है उसके कुछ रूल्स फिक्स होता है जो कि टीम मेंबर्स को बाइंड कर रखता है, टीम मेंबर्स जो भी गलती नहीं करे, ठीक है। तो नॉर्म्स डिफरेंट definitions and features group norms का भी there are the many features of the group norm। कि ग्रुप नॉर्म्स कैसा हो सकता है, ठीक है, इसका डिफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मैन apply only to the behavior and to private thoughts and feelings of the member। इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। The important features of group norms are as follows है कि प्रोवाइडिंग गाइडेंस। अब अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि नॉर्म्स क्या होता है। अकॉर्डिंग टू हैकमैन नॉर्म्स अप्लाई ओनली टू बिहेवियर एंड टू प्राइवेट थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ द ग्रुप मेंबर। देयर आर सेवरल फीचर्स ऑफ द ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स का क्या मतलब होता है? कोई भी नॉर्म्स का ये मतलब नहीं होता है कि हमेशा जो है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ये क्या करता है, नॉर्म्स का मेन मोटिव्स क्या होता है, ये प्रोवाइड द गाइडेंस टू द ग्रुप मेंबर्स। किसी भी ग्रुप मेंबर्स को अपना दायरा बताता है, अपना लिमिटेशंस बताता है कि किस लिमिटेशंस तक आपको वर्क करना है, प्रॉपर गाइडेंस देता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है। और ये जब भी ग्रुप मेंबर्स होता है ये सभी मेंबर्स के लिए कंपलसरी होता है, इसको फॉलो करना होता है सभी मेंबर्स को, ठीक है। और ये group norms are formed for the accomplishment of the individual and organizational objectives। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव्स होता है या इंडिविजुअल्स का ऑब्जेक्टिव्स होता है उसको एकम्प्लिश करने के लिए ग्रुप नॉर्म्स का फॉर्म किया जाता है। तो अब देखेंगे कि दे एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द वर्किंग। Group norms are clearly spelled out to all the group members। ये भी हो सकता है कि failures to follow the group norms may affect the membership of the group members। अब ये हो सकता है कि अगर ग्रुप में अगर कोई फेल हो रहा है तो यहाँ इफेक्ट हो सकता है कि उसका ग्रुप मेंबरशिप वो चला जाए। तो ये सारे जो नॉर्म्स होता है इसे जब भी ग्रुप का नॉर्म्स होता है सभी के लिए कंपलसरी होता है। दीज आर द फीचर्स ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी इंडिविजुअल्स पर्संस के लिए कोई भी नॉर्म्स अलग है और लीडर के लिए नॉर्म्स अलग है, सभी के लिए नॉर्म्स एक जैसा ही होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है कि ग्रुप स्टेटस। ग्रुप स्टेटस क्या होता है, ठीक है। ग्रुप स्टेटस करने का मतलब कि आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है, जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी टेक्निकल एबिलिटीज है और अगर सीनियरिटी के भी बेसिस पर ग्रुप का स्टेटस फिक्स किया जाता है। इसमें रैंक किया जाता है आप किस लेवल के हैं, ठीक है, उसका एक ग्रुप स्टेटस इसी को बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ग्रुप कंपोजिशंस का भी ख्याल रखा जाता है। अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि ग्रुप कंपोजिशंस क्या होता है, डिफरेंट एज के भी रीजन के भी बेसिस पर, कास्ट के भी बेसिस पर, टेक्निकल स्किल्स के भी बेसिस पर, एक्सपीरियंस के भी बेसिस पर, ठीक है, क्वालिफिकेशंस के भी बेसिस पर ग्रुप का कंपोजिशंस होना चाहिए। उसके बेसिस पर स्टेटस जो है कि डिसाइड्स होता है। तो दीज आर द ग्रुप स्टेटस। इसमें जो है कि किसी भी इंडिविजुअल्स मेंबर्स का एक रैंक डिसाइड होता है, उसको वर्क अलॉटेड किया जाता है, ठीक है। इसके कारण जो है कि क्या है वो अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस को दे सके और वो मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट है कि ग्रुप लीडरशिप। ग्रुप लीडरशिप करने का मतलब कि अगर आप लीडरशिप कौन हो, लीडरशिप का जो ये लीडर इज वन हु हैज फॉलोअर्स। करने का मतलब है कि अगर ग्रुप में लीडरशिप, तो पहले तो मैनेजर्स की बात करते हैं हम लोग,
अगर लीडरशिप कैसे डिसाइड करेंगे कि इस ग्रुप में लीडरशिप है या नहीं, हमारे मैनेजर्स में ग्रुप लीडरशिप है या नहीं। तो पहले देखते हैं कि जनरली हम लोग सोचते हैं कि वो बैलेंसिंग करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके अंदर एबिलिटीज है कि नहीं ग्रुप को हैंडल करने के लिए, कैलिबर है कि नहीं, अपने बात को रखने के लिए बोल्डनेस है कि नहीं, सबका व्यू जान रहा है कि नहीं जान रहा है, ओपिनियन जान रहा है कि नहीं जान रहा है, उसका पर्सनालिटी क्या है, उसका नॉलेज क्या है। ठीक है, तो ये सारे अगर फैक्टर्स अगर किसी में है तो वो ग्रुप लीडरशिप, उसको हम लोग ग्रुप लीडरशिप बोलते हैं। अगर किसी मैनेजर्स में है, लीडर्स में है, तो ये क्या करता है, हमेशा जो है कि अपने मेंबर्स को एक वैल्यूएबल्स एंड स्पेशल गाइडलाइंस और गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि क्या हेल्प मिले, वर्क को सक्सेसफुल कंप्लीशन करने में, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट आता है कि ग्रुप रोल्स। रोल्स कहने का मतलब है कि अब आपका पोजीशन फिक्स हो गया, रैंक फिक्स हो गया आपका, तो कुछ ना कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होगी, तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो हर इंडिविजुअल्स एवरीवन जो है कि बिलोंगिंग टू द ग्रुप, जो भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसका एक स्पेसिफिक रोल्स होता है, रैंक होता है, और उसको पार्टिकुलर्स जो है कि नॉर्म्स फॉलो करना होता है। तो ये नॉर्म्स होता है, तो ये भी डिसाइड होना जरूरी है कि अगर ग्रुप में 7 मेंबर है, 6 मेंबर है, तो सबका रोल्स क्या क्या है। अगर रोल्स ही पता नहीं चलेगा तो काम करने का पैटर्न सही नहीं रहेगा। और उस रोल्स में ये भी पता होनी चाहिए कि इस ग्रुप में सबका जो है कि अथॉरिटी किसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो कि ग्रुप रोल्स को जो है कि स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट आता है नीड्स ऑफ रोल्स। आपको कोई भी रोल्स प्रोवाइड करवा दिया गया, ठीक है, तो उसके डिफरेंट नीड्स भी हो सकते हैं, जिससे कि नीड्स किस लिए होगा कि क्योंकि वर्क को जो है इफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करना होता है। होता है, तो अचीव करने के लिए कि पार्टिकुलर्स क्या क्या नीड्स हो सकता है, तो मेंटेनिंग द ग्रुप इमेज, हमेशा ग्रुप के इमेज को मेंटेन किया जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क, कोई भी अगर लीडर है, मैनेजर है, तो एक साथ वो टास्क को जो है डंप करके नहीं रखे, उसको जो है पार्ट बाय, जिसका जो स्पेशलाइजेशन है, अपने सबऑर्डिनेट्स में उसको टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। और जो है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड बिहेवियर्स। नेक्स्ट है क्लियर आइडिया अबाउट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व। आपको अगर कोई भी अथॉरिटीज प्रोवाइड करवाया गया है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है, तो उसके बारे में क्लियर कट आइडियाज होनी चाहिए, क्या उसका नॉर्म्स है और कैसे उसका जो है कि यूज करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड पोजीशंस टू अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स। पार्टिकुलर्स, अगर कोई भी ग्रुप में पार्टिकुलर्स इंडिविजुअल्स ही वर्क करता है, सबका पोजीशंस जो है कि प्रोवाइड करना है। अगर पोजीशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऐसे ही काम लेते रहेंगे, तो पहले वर्क असाइन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसको अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोटिवेशंस एंड सेटिस्फेक्शन। मतलब कहने का मतलब कि टाइम टू टाइम उसको जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को, लीडर का ये मेन मकसद होता है, टाइम टाइम अपने जो है सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते रहे और हाईली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाए। नेक्स्ट है कि ग्रुप कोहेसिवनेस, और इसका जो है कि हम लोग डिफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रुप कोहेशन क्या होता है, तो देखिए ये इसका एक मतलब होता है कि अगर कोई भी, अगर हम और एक इंडिविजुअल्स वर्क कर रहा है और एक जो है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट मींस ग्रुप वर्क कर रहा है, ठीक है, तो दोनों के बीच में ये देखना है कि अट्रैक्टिवनेस है कि नहीं, आप जो है कि अपने वर्क से अट्रैक्ट है कि नहीं, ठीक है, अपने जो है भी नॉर्म्स है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो होता है कि ग्रुप कोहेशंस में देखते हैं। तो अब इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मेजर्स ऑफ द डिग्री ऑफ अटैचमेंट अमॉन्ग्स मेंबर्स, ठीक है, प्रोवाइड सेटिस्फाई ग्रुप मेंबर्स, जितने भी ग्रुप मेंबर्स है उसको सेटिस्फाई करना होता है। प्रमोट्स कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट भी करना है, ठीक है।
डेवलप्स द रिलेशनशिप ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अगर कोई भी लीडर है, अगर अपने सबऑर्डिनेट्स पर म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस अगर लो रखता है तो हमेशा प्रोडक्टिविटी लो ही होता रह जाएगा। तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। प्रमोट्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स ग्रुप, इंश्योर फेथफुल मेंबर्स। ठीक है, इंश्योर एग्रीमेंट्स ऑन कॉमन डिसीजंस। पर अगर कोई भी डिसीजंस हो रहा है तो उसमें सबका व्यू, सबका सिग्नेचर्स होना चाहिए, जिससे जो है कि एक सभी मेंबर जो है कि मोटिवेट्स हो, क्योंकि उसको पार्टिसिपेट किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, तो मोटिवेट होता है। ठीक है, प्रमोट्स प्राउड फीलिंग अमॉन्ग्स ग्रुप मेंबर्स। अगर ग्रुप मेंबर्स अगर अच्छा वर्क करता है, अपना बेस्ट दे रहा है, तो उस पर जो है कि प्राउड फील करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, अब देखेंगे कि नेक्स्ट जो होता है कि ग्रुप, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे देयर आर जो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप कोहेसिवनेस। नेक्स्ट होता है ग्रुप क्लाइमेट्स। ग्रुप क्लाइमेट्स करने का मतलब होता है कि जो भी अगर लीडर्स होता है वो कैसे जो है कि ग्रुप के इन्वायरमेंट्स को प्रमोट कर सके, अपने ग्रुप मेंबर्स के अंदर जो है कि इनर्जेटिक्स जो है कि मोटिवेशन थ्योरी लाके वो कैसे काम करना है, उसको हेल्दी बना के रखना है। तो ये डिपेंड करता है ग्रुप लीडरशिप पर। ठीक है, ग्रुप का कैसा लीडरशिप है, हमेशा जो है कि वो पॉजिटिव, ये या तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव वे में जा रहा है या हो सकता है कि निगेटिव वे में जा रहा है। तो ग्रुप के क्लाइमेट्स को हमेशा पॉजिटिव वे में रखने के लिए, उसको एटमॉस्फेरिक बनाने के लिए, उसका जो है कि ग्रुप क्लाइमेट्स जो है कि ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो कि लीडर्स जो है कि बना के रखता है। अब नेक्स्ट आता है कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है कि इम्पोर्टेंट जो है कि ये टर्म्स है कि कोई भी ग्रुप में अगर डिसीजन मेकिंग में अगर कोई भी सबऑर्डिनेट्स को भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है तो मोटिवेट्स होता है। तो अब देखना है कि ये प्रोसेस क्या क्या होता है। तो पहला होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोसिस करना है प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट उसका अल्टरनेटिव मतलब कि सॉल्यूशंस निकालना है और अल्टरनेटिव्स भी निकालना है, उसको फिर इवेल्युएट्स करना है, देन उसको इम्प्लीमेंट और मॉनिटरिंग करना है टिल डिसीजन मेकिंग लास्ट, जब तक डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग करने का देयर आर द मेनी एलिमेंट्स ऑफ द टीम बिल्डिंग। पहला है कि हम टाइम टू टाइम अपने सबऑर्डिनेट्स को कोचिंग करेंगे, उसको गोल्स भी पता लगाना जरूरी है कि गोल क्या है, उसको वो भी बताएंगे। कोलैबोरेटिव नेचर्स का एनवायरनमेंट जो है कि करेंगे। ठीक है, सपोर्ट करेंगे, मतलब कि कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए। टाइम टू टाइम जो है कि उसको मोटिवेट करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उसका सॉल्यूशंस भी निकालना है। ठीक है, उसके डिफरेंट जो है कि तरह तरह के अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि कैसे सॉल्यूशंस निकाला जाए। स्किल्स बिल्डअप करना है, अगर टाइम टू टाइम अगर स्किल्स की जरूरत है तो उसका स्किल्स बिल्डअप करना है। अगर ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उसको ट्रेनिंग भी देना है, किसी भी इंडिविजुअल्स को या ग्रुप मेंबर्स को या ग्रुप को भी बोल सकते हैं। तो ये टीम बिल्डिंग है। तो टीम बिल्डिंग्स का भी डिफरेंट टेक्निक्स होता है। टेक्निक्स क्या होता है, इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, पहले जानना है कि अगर आपके अंदर कितने पर्सन काम कर रहे हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो दीज आर द टेक्निक्स है। अगर जब तक हम कमी को नहीं जानेंगे, स्ट्रेंथ को नहीं जानेंगे, वीकनेस वीकनेस को नहीं जानेंगे तो टीम बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप का क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या स्टैंडर्ड्स है, क्या स्टेटस है, ये सब भी जानना जरूरी है। और नेक्स्ट है प्रोवाइड सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट। ठीक है, प्रेज इन पब्लिक। अगर कोई भी अगर हमारा जो टीम मेंबर्स है, हमारा सबऑर्डिनेट्स है, अगर काम अगर थोड़ा अगर अच्छे से अगर नहीं कर रहा है काम, तो पब्लिक में उसको कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे, पब्लिक में कभी भी जो है कि नहीं बोलेंगे, उसको जो है कि करेक्ट करेंगे, प्राइवेट से उसको समझाएंगे अच्छे से कि तुम ऐसे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, मोटिवेट होगा। अगर सबके सामने उसके कमी को अगर रख देंगे तो वो डिमोटिवेट होगा। तो आज